दोस्तों बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। यहाँ पर दोस्तों मेन मैटर एग्ज़ाम डेट नहीं है, परीक्षा प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। कोई भी छात्र ये नहीं सोचा था कि इतना भी बड़ा बदलाव हो सकता है। सब कुछ बदल गया है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट नहीं होगा फिर उस समय आपको अफसोस होगा कि अगर उस पर ध्यान उस समय दिए रहते तो बेस्ट रहता। तो चलिए देख लीजिए क्या कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम डेट के बारे में तो आप सभी को पता ही है। इससे पहले आप लोगों को ऑफिशियल लेटर दिखलाए थे पिछले वीडियो में, और आप देख लिए थे कि परीक्षा 20 तारीख और 22 तारीख को ली जाएगी, अगले महीने सितंबर में। यहाँ से आप हिंदुस्तान का न्यूज़ देख लीजिए, परीक्षा में क्या कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी 67 प्रीलिम्स डेट, और बीपीएससी ने जारी की 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा की नई तिथि। कई नियम भी बदले। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, परीक्षा प्रक्रिया के बीच में नियम में बदलाव किया गया। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग देखिएगा तो कोई भी परीक्षा है या कोई भी विज्ञापन पब्लिश हो जाता है तो नियम में बदलाव बीच में नहीं किया जाता है। जब विज्ञापन पब्लिश किया जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा प्रक्रिया सब कुछ ली जाती है। लेकिन यहाँ पर बीच में बदलाव किया गया। अब इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट को रिजल्ट नहीं होगा पीटी एग्जाम में, कोर्ट केस होगा, इस कारण से हो सकता है कि रिजल्ट भी रद्द हो जाए, फिर से रिजल्ट जारी हो, और इस कारण से परीक्षा प्रक्रिया जो है बहुत डिले हो जाएगा। जल्दी के चलते यहाँ पर और डिले होगा। तो यहाँ पर क्या कुछ बदलाव हुआ है इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो बिहार लोक सेवा आयोग ने आखिरकार गुरुवार को 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा की नई तिथि का ऐलान कर दिया है। और बीपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की। तो बीपीएससी का भी नए चेयरमैन बने हैं, 3 अगस्त को ही अतुल प्रसाद जी बने हैं। और इसके बाद देखिएगा तो बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर और 22 सितंबर को 2 शिफ्ट में होगा। तो 20 तारीख को एक पाली में, यानी 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में परीक्षा होगी, और फिर 22 तारीख को भी एक पाली में, यानी इस तरह से टोटल 2 पाली में परीक्षा होगी। और एक पाली में 3 लाख छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। इस तरह से 6 लाख टोटल कैंडिडेट है। 6,02,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं, जिसमें से 1,80,000 महिला कैंडिडेट है। इसके बाद देखिएगा तो बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में मार्क्स परसेंटाइल के आधार पर जोड़े जाएंगे। पहला तो दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव है ये परसेंटाइल। आपको लग रहा होगा कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन दोस्तों इसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। जब आपका रिजल्ट नहीं होगा तो उसमें आपको अफसोस होगा किसी कारण से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था। अब होगा क्या कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही था। अभी क्या हो रहा था, जैसे आप 66वीं का कटअप देखिएगा पीटी का, तो 108 गया था, तो आपको आसानी से पता चल रहा है कि 150 क्वेश्चन में से इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। 108 क्वेश्चन अगर मेरा सही हो जाता है तो मेरा रिजल्ट इसमें आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब परसेंटाइल के कारण से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका 110 पर रिजल्ट होगा या फिर 115 या फिर 120 पर रिजल्ट होगा। ये किसी भी छात्र को नहीं पता चलने वाला है। परसेंटाइल में कटअप दिया जाएगा। परसेंटाइल का कटअप कैसा होता है आप ये देखना चाहते हैं, और ये परसेंटाइल क्या कुछ है, सब कुछ आप लोगों की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप परसेंटाइल कटअप के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो अभी कुछ ही दिन पहले बिहार एसएससी की ओर से फर्स्ट इंटर लेवल भर्ती 2014 में आई थी, और इसका देखिएगा आप तो 15 जुलाई 2022 को, यानी पिछले महीने ही कटअप पब्लिश किया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए परसेंटाइल कटअप। परसेंटाइल कटअप इस तरह से होता है, और यहाँ पर देखिएगा पॉइंट के 7 डिजिट तक भी कटअप गया है। यानी आप देख सकते हैं कितना एक एक यहाँ पर कितना मायने है। अब किसी कैंडिडेट को यहाँ पर 95 है, लास्ट में अगर किसी को इस तरह से 94 होगा तो उसका रिजल्ट नहीं हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं पहले क्या होता था कि जैसे बीपीएससी एग्जाम की बात करें तो 108 या इससे पहले तो 99 100 के अंदर ही कटअप रहता था। 65वीं 64वीं का देखिएगा 99 98 इस तरह से कटअप जाता था। तो सिंपल सा हमें पता चल जाता था कि 150 में से 98 99 क्वेश्चन बनाए हैं, सही रिजल्ट हो गया। अब परसेंटाइल के कारण से क्या होगा, एक सबसे बड़ी दूसरी समस्या ये है दोस्तों कि एक शिफ्ट में एक स्टूडेंट को 110 पर रिजल्ट होगा, तो वहीं दूसरे शिफ्ट में किसी स्टूडेंट को 95 96 या 98 पर भी रिजल्ट हो सकता है। परसेंटाइल में ये भी होता है, और यहाँ पर शिफ्ट वाइज सारा कुछ तैयार किया जाता है। अब आपको ये जानना चाह रहे होंगे आपकी परसेंटाइल में, यहाँ पर देखिएगा जनरल कैटेगरी का जो कटअप गया है 96.92 इस तरह से। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन है तो इसका 96% निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये अलग तरीके से निकलता है। अब यहाँ पर चलिए न्यूज़ पर आते हैं। परसेंटाइल कटअप आप देख ली। यहाँ पर और चीज़ें देखिएगा तो यहाँ पर मार्क्स परसेंटाइल के आधार पर जोड़े जाएंगे, और परीक्षा में 6 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में 1 घंटे पहले तक एंट्री दी जाएगी। तो ये तो सही है कि चलिए यहाँ पर
परीक्षा जो है 12 बजे से शुरू हो रही है, तो 11 बजे तक ही सभी कैंडिडेट एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाएंगे। 10 बजे से शुरू किया जाएगा, 11 बजे तक प्रवेश करवाया जाएगा। तो इस कारण से किसी भी छात्र को कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा तो बीपीएससी एग्जाम में नहीं होता था। जब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि बीपीएससी के एग्जाम में सबसे बड़ा झोल यहीं पर है। प्रश्न पत्र को क्या होता था कि ऑफिस में 1 घंटा पहले ही खोला जाता था और इसी कारण से लीक हो जाता था। तो अब क्या होगा कि प्रश्न पत्र जो है 12 या फिर हो सकता है 20-24 इस तरह से पैकेट में एक लिफाफा में पैक रहेंगे और इसके बाद जो एग्जाम हॉल है जहां पर आप बैठे रहिएगा आपके सामने में खोला जाएगा। इसके बाद सभी कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ में बदलाव किया गया है, जैमर भी सभी सेंटर पर लगाया जाएगा। तो ब्लूटूथ या अन्य माध्यम से कोई भी छात्र चीटिंग नहीं कर पाएंगे। ये भी अच्छी पहल है। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो इशू था इसको भी यहाँ पर संज्ञान में बीपीएससी की ओर से लिया गया और ये भी सही किया गया। इसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा, परीक्षा के प्रश्न पत्र जो ले जाने वाली गाड़ी बीपीएससी ऑफिस से जहाँ भी मान लीजिए किसी भी जिला में भेजा जाता है कॉपी, तो वहाँ पर गाड़ी में जीपीएस लगा रहेगा। इससे स्पष्ट पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गाड़ी गया है, आसानी से इसको ट्रैक किया जा सकता है सारा कुछ। तो ये भी सही है। और छात्रों के सामने ही ओएमआर को सील किया जाएगा। तो ये भी अच्छी पहल है कि जो भी आप ओएमआर सीट पर बनाइएगा और एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होगा इसके बाद सभी कैंडिडेट से लिया जाएगा और उसी समय इसको लिफाफा में पैक कर दिया जाएगा। तो ये होगा कि आपकी परीक्षा अगर 2 बजे खत्म होती है तो 2:15 के बाद आप निकल पाइएगा, क्योंकि ये सब प्रक्रिया में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि बीच में ओएमआर सीट से किसी प्रकार का छेड़खानी कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ तो है दोस्तों, ये सब सही नियम फैसला लिया गया, लेकिन परसेंटाइल वाला आपको सही नहीं लग रहा होगा, आपको भी नहीं लग रहा होगा। और बाकी यहाँ पर दोस्तों इस तरह से लागू किया गया। तो आप देखिएगा बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में CGL 3 में भी परसेंटाइल और इंटर लेवल में भी लागू है। बिहार एसएससी की जो भी परीक्षा ली जाती है सभी में परसेंटाइल लागू है, लेकिन परसेंटाइल सही नहीं रहने के कारण से हर बार स्टूडेंट की ओर से यही आरोप लगाया जाता है कि मेरे ही शिफ्ट में, ये नहीं है कि अलग अलग शिफ्ट में, मेरे ही शिफ्ट में मेरे दोस्त का अगर 150 की परीक्षा ली जाती है तो 90 क्वेश्चन पर रिजल्ट हो गया, लेकिन मेरा 100 क्वेश्चन था, रिजल्ट नहीं हुआ। और इसमें आप ये नहीं जान पाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही था। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही है। यहाँ पर परसेंटाइल जारी किया जाएगा और जब कट ऑफ दिया जाएगा तो ये भी परसेंटाइल में रहेगा और पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक रहेगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह 7 डिजिट तक रहेगा। आप देख लिए किस तरह से कट ऑफ था। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 8 मई को परीक्षा ली गई थी, पेपर लीक के कारण से इसे रद्द करना पड़ा। और बीपीएससी की ओर से दोस्तों सभी एग्जाम का डेट भी दे दिया गया। परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है ये भी आप जानना चाह रहे होंगे, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा 20 से 22 सितंबर 2022 बीपीएससी का न्यू कैलेंडर है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंजीनियरिंग से रिलेटेड पेंडिंग एग्जाम है। सिविल इंजीनियर का जो है 13-14 अक्टूबर और 10-11 अक्टूबर को ली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मैकेनिकल इंजीनियर का यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा 13-14 अक्टूबर को। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल हो गया यहाँ पर 13-14 अक्टूबर को। और अन्य पोस्ट का देख लीजिए। सीडीपीओ का देखिएगा दोस्तों तो आपको आश्चर्य लगेगा, यहाँ पर बीपीएससी की ओर से हर बार यही किया जाता है कि यहाँ पर रिजल्ट का पता ही नहीं रहता, लेकिन डेट घोषित कर दिया जाता है। इस कारण से होता क्या है कि उस डेट में परीक्षा हो नहीं पाती है, तो स्टूडेंट को हमेशा यही रहता है कि बीपीएससी का जो कैलेंडर है ये लागू होगा ही नहीं। अभी क्या था 67वीं के बारे में देखिएगा तो कैलेंडर जारी किया गया था, तो उसमें स्पष्ट कहा गया था अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा लेंगे। अब अगस्त का अंतिम सप्ताह आ रही है तो अब बताया जा रहा है कि सितंबर में परीक्षा लेंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह से तो सीडीपीओ के बारे में बताएगा 18 से 20 अक्टूबर तक परीक्षा लेंगे। तो वैसे इसमें लिया भी जा सकते क्योंकि अधिक कैंडिडेट नहीं है, मात्र 55 पदों पर ये भर्ती है। तो इसमें लगभग 700-800 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा और सभी से फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके बाद तुरंत 1-2 सेंटर पर इसका मेंस एग्जाम ले लिया जाएगा। ऑडिटर का देखिएगा तो 20 अगस्त को है। और इसके बाद यहाँ पर मुख्य परीक्षा 5-7 नवंबर को। इसके बाद सहायक नगर योजना, तो ये सब भर्ती 2022 में आई है। अब यहाँ पर इसका भी डेट दे दिया गया 19 एवं 20 नवंबर को। इसके बाद देखिएगा राजकीय पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक से संबंधित अक्टूबर 2022 में। और राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक 16 अक्टूबर 2022 को। इसके बाद एक और देखिएगा यहाँ पर लोक स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंध पदाधिकारी का, तो ये भी भर्ती 2022 में ही आई है। तो इसका भी डेट आ गया है, साल के लास्ट में 12-13 नवंबर को ली जाएगी। और अंकेक्षण का 2 से 4 नवंबर के बीच में यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी। तो यानी जितने भी पेंडिंग एग्जाम था सभी का डेट आ गया है, अब कोई भी डेट नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि ये परसेंटाइल निकाला कैसे जाता है। बीपीएससी का दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिएगा, इस नोटिफिकेशन में परसेंटाइल या अन्य चीज़ों के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िएगा तो कहीं भी नहीं किया गया। अगर आप रूल के खिलाफ जाते तो इस कारण से होता क्या है कि कोर्ट केस होता है, फिर कोर्ट की ओर से रिजल्ट को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर रूल के खिलाफ गया। अभी कुछ ही दिन पहले
एक महीने पहले बीपीएससी के दूसरे एग्जाम का भी रिजल्ट कोर्ट की ओर से रद्द कर दिया गया और कोर्ट की ओर से यही कहा गया कि आप बीच गेम में रूल में बदलाव नहीं कर सकता। परीक्षा प्रक्रिया विज्ञापन पब्लिश हो गया है, एग्जाम भी ले लिया गया है। आप देखिएगा तो इससे पहले परीक्षा 8 मई को लिया गया था, पेपर लीक के कारण से रद्द करना पड़ा। अब नया बीपीएससी को ये आया कि हम परसेंटाइल लागू करते हैं, 2 शिफ्ट में परीक्षा लेते हैं। ये दोस्तों कहीं से सही नहीं है। अब जिस भी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं होगा, कोर्ट केस इस पर होगा ही होगा, और फिर क्या होगा कि कोर्ट केस के कारण से रिजल्ट को रद्द किया जाएगा या फिर अन्य प्रक्रिया, ये प्रक्रिया लंबी चलेगी और इस कारण से भर्ती जो है 1-2 साल के लिए डिले हो जाएगा। तो इससे बेस्ट यही है कि जो विज्ञापन में चीज़ें दिया गया है उसी अकॉर्डिंग सब कुछ हो। विज्ञापन में यहाँ पर 7वें नंबर पॉइंट में परीक्षा के बारे में, और देखिएगा पहले नंबर प्रारंभिक परीक्षा में, तो यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया कि परीक्षा में परसेंटाइल लागू करेंगे या फिर हम 1 से अधिक पाली में लेंगे। अब देखिए 1 से अधिक पाली में यहाँ पर लेने का की भी कोई उचित नहीं है। 6 लाख ही कैंडिडेट है और बिहार में एक दिन के लिए राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, तो क्या सब काम छोड़ करके एक परीक्षा नहीं लिया जा सकता है? राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, रविवार को लिया जाए। रविवार को वैसे भी ऑफिशियल रूप से सब कुछ छुट्टी ही रहता है। जिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए कि परीक्षा में किसी प्रकार का कोई धांधली ना हो। अगर धांधली होगी तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप देखिएगा कि कहीं से भी क्वेश्चन लीक कुछ भी नहीं होगा अगर एग्जाम को सीरियस रूप से लेकर परीक्षा ली जाए तो। अब यहाँ पर ये होता है, पिछली बार आप देखिएगा 8 मई को जो पेपर लीक हुआ था उसमें इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई थी कि कुछ भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं हुआ था। ना तो जिला पदाधिकारी की ओर से जो रूल था, रूल फॉलो किया गया था सेंटर को लेकर, कुछ भी लेकर, इस कारण से लीक हुआ था। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट यही रहता कि एक पाली में परीक्षा ली जाती, परसेंटाइल कुछ ना करना पड़े। अब परसेंटाइल के कारण से क्या होगा कि छात्रों को ये नहीं पता चलेगा कि मेरा कितना क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। किसी शिफ्ट में 100 पे रिजल्ट हो जाएगा तो किसी शिफ्ट में 110 पर रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं भी परसेंटाइल के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और परसेंटाइल क्या होता है आप ये जानना चाह रहे होंगे। तो दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो अगर आपको एग्जाम में 90 मार्क्स आया है, इस तरह से 90 आया है, तो टोटल कितना अंकों की परीक्षा, 150 अंकों की, टोटल 150 अंक पूछा जाता है। तो इस तरह से 90/150 गुने 100। अब ये इसको सॉल्व कर दीजिएगा, परसेंटेज निकल गया। इस तरह से यहाँ पर आएगा 60%। ये निकल के आया कि आपका 60% मार्क्स आया है। इसी तरह से अगर 100 का निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब परसेंटाइल में क्या होता है कि परसेंटाइल में हमें मार्क्स से मतलब नहीं रहता है, हमें रैंक से मतलब रहता है। यहाँ पर रैंक तैयार किया जाता है, जो भी अच्छा मार्क्स लाता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। अब परसेंटाइल में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 छात्र है, सिंपल सा उदाहरण ले रहे जिससे आपको समझ में अच्छे से आए, और आपका यहाँ पर रैंक ए नाम का कोई छात्र है और उसका रैंक आया है 10 और टोटल छात्रों की संख्या 100 है। तो इस कंडीशन में परसेंटाइल निकालने के लिए क्या होता है कि 10 यहाँ पर रखिएगा और टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है उससे भाग देते हैं। अगर 6 लाख कैंडिडेट है तो 6 लाख से यहाँ पर भाग होगा। तो यहाँ पर 100 लिए हैं तो 100 से भाग दे रहे हैं और इसके बाद 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ये जो निकल कर आया परसेंटाइल निकल कर आया। परसेंटाइल में हमें रैंक से मतलब रहता है आपका कितना रैंक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना एग्जाम दिए हैं और इससे भाग करके परसेंटाइल निकलता है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 90 आ गया। अब ये 90 जो आया है दोस्तों, ये परसेंटाइल निकल के आया। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका मार्क्स जो है 90 छात्रों से अधिक है और आपसे ऊपर भी 10 छात्र है, ये निकल कर आया। तो परसेंटाइल में क्या होगा कि जैसे शिफ्ट ए शिफ्ट बी 2 पाली में परीक्षा ली जा रही है, 20 तारीख को 22 तारीख, तो सभी का परसेंटाइल निकलेगा। जो टॉपर रहेगा उसका 100 परसेंटाइल रहेगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 96 कट ऑफ जाता है, 96 परसेंटाइल, तो क्या होगा कि 100 से लेकर के 96 तक जिसका भी है मार्क्स, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा। 96 से जिसका भी कम रहेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर अगर शिफ्ट हार्ड रहता है, आसान रहता है, तो क्या होगा कि मान लीजिए ये 20 तारीख वाला है, तो 20 तारीख में 100 परसेंटाइल यानी जो टॉपर रहेंगे 140 क्वेश्चन सही करेंगे। तो यहाँ पर 22 तारीख वाला में क्या होगा कि जो टॉपर रहेंगे उसका 130 ही क्वेश्चन सही होगा हार्ड के रहने के कारण से। और यहाँ पर देखिएगा तो दिक्कत तब हो जाता है जब रूल को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। अगर रूल को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो यहाँ पर कंप्यूटराइज सब कुछ होता है तो सही ही रहता है। लेकिन बिहार में सभी एग्जाम में ये आरोप लगता है कि आयोग की ओर से सही तरीके से नियम को फॉलो नहीं किया गया है। आप देखिएगा तो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक इंटर लेवल में भी परसेंटाइल नियम लागू किया जाता है, लेकिन हर बार छात्रों का यही आरोप रहता है कि मेरे ही शिफ्ट में मेरे से कम वाले का सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरा उससे अधिक क्वेश्चन सही था, फिर भी रिजल्ट
नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये सब समस्याएं है और आपको ये यहाँ पर नहीं पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही था। बस आपको परसेंटाइल दिया जाएगा और अगर आपका परसेंटाइल के बराबर कट ऑफ है या उससे अधिक है तो आपका पीटी में रिजल्ट होगा, नहीं है तो नहीं रिजल्ट होगा। तो यहाँ से आप सारा कुछ देख लिए क्या कुछ बदलाव हुआ है और इस पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइए। बेस्ट यहाँ पर दोस्तों यही रहेगा कि यहाँ पर बीच नियम में कोई भी यहाँ पर बीच गेम में नियम ना लगाया जाए। अगर लगाया जाएगा तो इस कारण से कोर्ट केस होगा और इससे भर्ती प्रक्रिया में और अधिक देरी हो जाएगी। 1-2 साल तक कोर्ट केस में ही लटका रह जाएगा ये भर्ती। तो इस कारण से यहाँ पर ये सब नियम ना लगाया जाए और सभी छात्रों का भी यही डिमांड है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा ले लिया जाए। थोड़ा बहुत यहाँ पर परीक्षा लेने में स्टूडेंट अधिक है तो है दिक्कत, लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं है कि नहीं लिया जा सकता है। अगर एक शिफ्ट में ले लिया जाए तो परसेंटाइल कुछ का झंझट ही नहीं रहेगा और तुरंत रिजल्ट आएगा। फिर मेंस एग्जाम 3-4 महीने में लिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया लगभग 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोर्ट केस होता है तो ये भर्ती 2, 2.5, 3 साल तक भी जा सकता है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।